श्री आत्माराम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनका संकट नाश करे। ओम श्री आत्माराम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनका संकट नाश करे। ओम श्री आत्माराम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनका संकट नाश करे। बच्चों, सभी का जन्म एक जैसा होता है। सारे लोग माँ के गर्भ से आते हैं, धरती पर आते हैं और अपना उनका पालन पोषण होता है। माँ पिताजी मिलकर पालन पोषण करते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जैसा संस्कार उसमें भरा जाता है फिर बड़ा होकर बच्चा उसी तरह से बनता है। आप देखेंगे कोई शुरू से बहुत तेज हो जाता है, कोई कमज़ोर हो जाता है, कोई मन नहीं लगाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, घर का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान लगाना है कि आप कैसे संगत में रह रहे हो। अच्छे की संगत में रह रहे हो तो क्या बन जाओगे? अच्छा। बुरे की संगत में रह रहोगे तो क्या बन जाओगे? बुरा। अच्छा की संगत में रह जाओगे तो अच्छा बनोगे और बुरा की संगत में रहोगे तो क्या बन जाओगे? तो हमें कैसे संगत में रहना है? अच्छी संगत में रहना है। और जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? समय। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया यदि वह तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। जितना हम समय का रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे, एक दिन समय हमको उच्च स्थान पर बिठाएगा। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो एक दिन समय भी हमको क्या कर देगा? बर्बाद करेगा। इसलिए रिस्पेक्ट करना सीखो समय का। 24 आवर सभी के लिए है। इसी 24 आवर में कोई IAS टॉप करता है, कोई IPS टॉप करता है, कोई IIT टॉप करता है, कोई BIT टॉप करता है, कोई BPSC टॉप करता है। इसी 24 आवर का इस्तेमाल करते हैं। कोई क्वालिफाई नहीं करता है, कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक लाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो जितना हम मेहनत करेंगे उसी का डिटरमिन मिलता है। आज कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई साधारण है। तो जब अमीर आदमी को देखोगे तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा परिश्रम है। कोई ऐसे अमीर नहीं बनता। जो भी है, पढ़ाई में जो ज्यादा तपेगा वही अच्छा करेगा। धन दौलत में जो ज्यादा मेहनत करेगा, दिमाग लगाएगा, सिस्टम से कमाने का काम करेगा, वो धनवान बनेगा। साधु संत अगर बनना चाहते हो साधु संत के श्रेणी में आ जाओ, वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जिस फील्ड में रहो अच्छा बन के रहो, ठीक है। किसान भी बनना है तो अच्छे किसान बनो, लगे कि इलाके का एकदम बड़ा किसान, अच्छा किसान, रिस्पेक्टेड किसान। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो जाहिर है कि अपनी जिंदगी को क्या कर सकते हैं? ऊपर उठा सकते हैं। आपकी जिंदगी का एक टारगेट होता है, टारगेट होना चाहिए। क्या हमको करना है? बार बार सोचो। अभी शायद आदमी का मैं सर्वे करता हूँ तो 5 आदमी अच्छा से बताते हैं कि क्या हमारा टारगेट होगा। कोई टारगेट ही नहीं। पूर्व चलने की बटोही वाट की पहचान कर लो। ऐ बटोही आपको कहाँ जाना है? ऐ रायगढ़ आपको कहाँ जाना है? हमको इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर फोकस करेंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर फोकस करेंगे ना। हमको किसान बहुत अच्छा बनना है तो एग्रीकल्चर पर फोकस न करेंगे। हमको वकील बनना है तो लॉ का पेपर में पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हो? बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लीडर्स बनना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, क्या चाहते हो? क्या तेरा लक्ष्य है? क्या आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचो। जिंदगी में लक्ष्य जिसका नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? किसी के डर से शहर आएंगे, ये आएंगे, वो डर नहीं, अपने से डर होना चाहिए। आप 24 आवर अपने साथ रहते हो। जब भी आप भटकने लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो, कैसे सांस आ रहा है, जा रहा है। 1 मिनट भी अगर रुक जाएगा तो वहीं पर हमारा अंतिम दिन होगा। कोई तेरा साथी नहीं है, इस अपने श्वास को साथी बना लो।
जितने अधिक अधिक साथी बनाओगे तुम एवरेज होते जाओगे। अकेले हो 100% हो, 2 हो गया 50% हो गया, 4 हो गया 25% हो गया, घटते जाओ, आप एवरेज में आ जाओ। और सारी शक्ति तेरे अंदर है, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं और क्या कर सकता हूं, और मेरी संभावनाएं क्या है। जिस दिन आपको ये नॉलेज हो जाएगा, आप बहुत धरती पर अच्छा इंसान बन जाएगा। समय से खाओ, समय से पढ़ो, समय से सो, सब कुछ अगर समय से होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। आज मेरे बच्चे 17 कंट्री में, और जो आज बहुत तेज है तो उसका बचपन भी मैं देखता था, बहुत तेज, रेगुलर पंक्चुअल, रेगुलर है, पंक्चुअल है, ओबीडिएंट है, माता पिता के आज्ञाकारी बच्चा है, टीचर की निगाह में आज्ञाकारी है, सब कुछ अपने कामों को, जो तुमको काम मिल रहा है सब कुछ करते रहो, सब कुछ करते रहो, करते रहो। दूसरा चेक करे या ना करे, देखे या ना देखे, आप अपने को करो। मैंने आई हैव डन। तो अपने को पहचानो, दूसरे के बारे में नहीं। अक्सर लोग देखता है कि अरे फलना है तो किताब लेके पढ़ने लगे, क्या पढ़ा, आज दिन भर में पढ़ दे, अपना मूल्यांकन करो, या दिन भर में मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, नया चीज क्या सीखा। आपके बीच टीचर आते हैं तो टीचर से मैंने क्या पूछा, कुछ नहीं, बैठे हुए नो। आपके बीच जितने टीचर आते हैं उसका यूटिलाइज करो कि नहीं, हम को डाउट है, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। जिस दिन आपके अंदर बताने वाला, पूछने वाला अगर हो जाएगा, क्यों ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, व्हेन, व्हाट, हाउ, हूम, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह आने लगेगा तो आपका। अगर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है तो आप साधारण लड़के हो। और जो ही क्यों, न्यूटन साहब बगीचे में बैठे हुए थे, सेब गिरा नीचे, कितने लोग सेब गिरा, आया गया कोई नहीं। न्यूटन साहब सोचने के लिए मजबूर हो गए, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन उतने बड़े साइंटिस्ट हो। थॉमस एल्वा एडिसन साहब, ये बल्ब अभी देख रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, कई करीब रात हो जाता है, रात को मैं दिन में कैसे कन्वर्ट करूं। थॉमस एल्वा एडिसन साहब क्या बना दिए, बल्ब बना दी। सोच में बहुत बड़ा जादू होता है, सोच में बहुत बड़ा। ट्रेन का आविष्कार हुआ, जो जिम शॉर्ट साहब, जिम शॉर्ट भाप इंजन का आविष्कार किए थे, किसी के यहाँ काम करते थे, चाय चुकड़ बनाते थे, सब करते। देखिए कि भाप जब होता है तो क्या होता है, ढक्कन को फेंक दे रहा है, और भी किए, और भाप दी, फिर फेंका, फिर गया। तो भाप में इतना ताकत होता है। और वही भाप से चलने वाली रेल का आविष्कार हुआ। आर्किमिडीज का अलग सिद्धांत है, न्यूटन का अलग सिद्धांत है, गैलीलियो का अलग सिद्धांत है, कोपरनिकस का अलग सिद्धांत है। हर एक लोग को न कुछ सोचे हैं। तो जिंदगी में जितना सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव नहीं। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। इसलिए क्या सोचना है, पॉजिटिव। क्या बनना है, अच्छा कि बुरा, अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, एक दिन बहुत अब अच्छा हो जाएगा, बुरा 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 बुरा, एक दिन बहुत क्या हो जाएंगे, बुरा हो जाएंगे। इसलिए सोच में बहुत बड़ा जादू होता है। आप अपने को सोचो, अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में नहीं। हाँ, आप कल्याण के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचना है ना, कल्याण के बारे में। आज आप जब अच्छा काम करोगे, आपको लोग इतना एनालिसिस, समाज आपको गिराने के लिए भी, उठाने वाले कम मिलेंगे, गिराने वाले क्या होंगे। आप जब आगे बढ़ने लगेंगे तो आपके नियर एंड डियर सोचेंगे नहीं तो बढ़ रहा है, इतना एनालिसिस आपके कर देंगे, इतना एनालिसिस कर देंगे कि आपको पैरालिसिस मार देगा। इसलिए आपको गिराने वाले बहुत लोग हैं, बढ़ाने वाले। तो आप ऐसा नहीं बनना। आप अपनी जिंदगी में किसी को ऊपर उठाने के बारे में सोचना। आपकी वजह से 10, 20, 50, सैकड़ों अगर ऊपर उठ गए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए सोच में बहुत बड़ा जादू होता है। सारी शक्ति आपके अंदर है, सारी शक्ति आपके अंदर है। इतने बच्चे अभी आ चुके, बाकी अभी जाड़ा आएगा, गर्मी आएगा, बरसात आएगा, स्कूल खुलेगा। अरे भैया, आपके पास है, टीचर हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, तो थोड़ा आप जितने अपने घर से जितने दूर जाएंगे उतने महान बनेंगे। घर तक सिमट कराने से कोई महान नहीं बना। राम अयोध्या को छोड़कर कहां कहां जंगल में भटके, कितने राक्षसों से भेंट हुआ, तो राम श्री राम बन गए। राम क्या बन गए, श्री राम बन गए। इसलिए छोड़ना हो अपने घर को। दूर जाओगे कुछ न सोचने को मिलेगा, नजदीक से सोचने को नहीं मिलता।
आदमी जब दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है तो और सोचने का क्या होता है, तो सोच में बहुत बड़ा जादू होता है। सारी शक्ति आपके अंदर है। कोई आदमी कंपेयर करता है बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है, नहीं, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है तो क्या होता है, तेज है। आप कम करते हो तो क्या है, कम तेज हो। जिस दिन आप मेहनत कर लोगे आप क्या हो जाओगे, तेज हो जाओगे। जिस दिन संकल्प, कालिदास को क्या था, कुछ नहीं, सिंपल आदमी थे। विद्योत्मा से जब शादी हुआ तब उनको एहसास हुआ कि मैं तो कुछ नहीं जानता। उन्होंने प्रॉमिस किया और संस्कृत के क्या हो गए, बहुत बड़े विद्वान बन गए। तुलसीदास के बारे में यही आपका ही है, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। पत्नी का धिक्कार लगाए, समाज को छोड़े, अलग हुए और आज इतना बड़ा रचना कर देंगे, इससे बड़ा तो सोचना पड़ेगा। आप अच्छे काम को सोचो, अगर आप सोचोगे बहुत अच्छा बनोगे। और जिंदगी जब जन्म ली हो ना तो तेरा कोई इतिहास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतिहास। कोई ना कोई इतिहास, कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाओ जो लोग याद करेंगे, नहीं बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो धरती पर क्या हो, बोझ हो। तो महान बनना चाहते हो कि अज्ञानी बनना चाहते हो। कल मैं पायलट के साथ बात कर रहा था, पायलट थे उनके साथ, तो उन्होंने ब्रेक के बारे में बताया कि जब जहाज नीचे जमीन पर आता है तो ऐसे ऐसे वो ब्रेक का काम करता है, और जब भी आकाश होता है तो ऐसे ये वही ब्रेक डायरेक्शन का काम करने लगता है। क्या करने लगता है, डायरेक्शन। इधर फिरना है तो इधर डाल दीजिए, इधर जहाज मुड़ जाएगा, ये वाला कर दे तो जहाज इधर हो जाता है। उसी तरह से इंसान जब अपना धरती को छोड़ता है, लेवल पकड़ने लगता है, तो उसमें सोच में परिवर्तन हो जाता है। जी भी आप महान बनोगे। कलाम साहब, डॉक्टर कलाम साहब से भी मैं मिला हूँ, 3 घंटा हम लोग को पढ़ाए थे। मैं भी उस असेंबली को अटेंड किया। क्या विद्वान, बहुत बड़े विद्वान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अध्ययन करेगा विद्वान बनेगा। अमर सेन साहब, नोबेल प्राइज विनर अमर सेन साहब के साथ भी मैं एक किया, उनको भी बहुत नजदीक से उनके भी भाषण को सुना। विद्वान होते हैं। कैलाश चक्रवर्ती, बच्चों को जो काम किए उनके साथ भी मैं रिएक्शन किया, उनके साथ बैठ के खाना भी खाया। तो उनके सोच में जादू होता है। एक छोटे से बच्चे जो बंधुआ मजदूर उन पर काम किए, किसी एक फील्ड पर काम को इतना काम करोगे लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। इसलिए जहाँ भी रहो, जो क्षेत्र आपका है, अपने को चुन लो, हमको क्या करना है, उसको खूब मेहनत करो, आप बहुत अच्छा बन जाओगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप बहुत अच्छा करें, अच्छा बने, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।